हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज की करंट की कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। भारत में जीवन बीमा तक पहुंच बढ़ाने हेतु आईपीपीबी और पीएनबी मेटलाइफ ने साझेदारी की है। तो आईपीपीबी और आपकी जो पीएनबी मेटलाइफ ने साझेदारी की है ताकि जो बीमा समाधान है उसका समाधान किया जा सके, इसके लिए ये किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा पीएनबी मेटलाइफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने ऑफलाइन भुगतान परीक्षण के लिए एक्स्ट्रो इंडिया को चुना है। ठीक है, तो ऑफलाइन भुगतान परीक्षण के लिए आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने ये किया है। ठीक है, यानी एक तरीके से डिजिटल भुगतान की पहुंच को बढ़ाने की दिशा में ये एक कदम उठाया गया है। ठीक है, जहाँ पे अगर हम बात करें तो आरबीआई ने अपने नियामक सैंडबॉक्स यानी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत ऑफलाइन भुगतान समाधान का परीक्षण करने के लिए एक्स्ट्रो इंडिया टेक्नोलॉजीज को चुना है। ठीक है, ये लेन देन को समर्थन देने के लिए ये बनाई गई है। डिजिटल लेन देन डिजिटली रूप में ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड 2025 ट्रेविस हेड को एलन बॉर्डर मेडल मिला है। तो 2025 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ट्रेविस हेड को ये एलन बॉर्डर पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों में इन्होंने भी अपनी एक जगह पक्की कर ली है। तो ये है इनकी फोटो, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने लॉन्च किया मिचिबिकी 6 उपग्रह। ठीक है, तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने सफलतापूर्वक 5वें H3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, जो मिचिबिकी नंबर 6 उपग्रह को लेकर गया था। और यहाँ अगर हम बात करें, यह उपग्रह जापान की पोजीशनिंग प्रणाली में योगदान देगा और अमेरिका की ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस का जापानी संस्करण है। अगर हम बात करें तो प्रक्षेपण कांगोशिया प्रीफेक्चर के तानेगाशिया अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:30 बजे हुआ और उपग्रह को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित भी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए को आधिकारिक रूप से संधि आधारित अंतर सरकारों संगठन के रूप में शामिल किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में। तो ये गठबंधन दुनिया में 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजाति जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा के संरक्षण पर केंद्रित है। संरक्षण मतलब उसकी सुरक्षा पर। अगर हम बात करें तो ये अवैध वन्यजीव व्यापार, जो लोग शिकार करके व्यापार करते हैं, है ना। और अगर हम बात करें तो इन समस्याओं का समाधान के लिए किया गया है। आईबीसीए को आधिकारिक रूप से 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्या किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, बिग कैट अलायंस। आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब जीता है। तो 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड में जो आयोजित किया गया था टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में इन्होंने खिताब अपने नाम किया है और टाई ब्रेकर में डी गुकेश को 2-1 से हराते हुए पहली बार टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीता है। ठीक है, किसको हराते हुए? गुकेश, जिन्होंने अभी मेडल जीता था। काफी यंग हैं ये। ठीक है, और ये भी काफी कम उम्र के लगते हैं। फाइनल मुकाबले में कई अप्रत्याशित मोड़ आए, जिससे दर्शक अपनी सीटों के किनारे पर बैठे रहे। मतलब थोड़ा सा होता है ना, रोमांचक होता है जब आखिरी पड़ाव तक पहुंचे। जिससे साथ ही भारतीय अर्जुन एरिगैसी की गुकेश पर शुरुआती जीत का भी बड़ा योगदान रहा। ठीक है, ये हैं आपके प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है, एफआईयू ने पीएमएलए के उल्लंघन पर इस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर 9.27 करोड़ का लगाया जुर्माना। तो भारत में क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र को नियंत्रित करने के पर्पज से भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई जिसका नाम है एफआईयू इंडिया
ने बायबिट फ्रेंच लिमिटेड पर, ठीक है, पर 9.27 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA, ठीक है, के उल्लंघन के चलते लगाया गया। अगर हम बात करें यहीं पे, तो इसके अलावा ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत वेबसाइटों को भी ब्लॉक कर दिया गया, जिससे सरकार की सख्त नियामक नीति स्पष्ट होती है। ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपका थीम है 2025 की, तो वो क्या है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा है। तो थीम जरूर याद रखिएगा क्योंकि थीम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। व्हाट्सएप पर आधारित मन मित्र आंध्र प्रदेश में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। तो अगर हम कहें कि मना मित्र, मन मित्र, मना मित्र, ठीक है, नामक अनोखी व्हाट्सएप गवर्नमेंट पहल शुरू की है, जिसके माध्यम से नागरिक अब 161 सरकारी सेवाओं के व्हाट्सएप के जरिए आसानी से पहुंच सकेंगे। यह सेवा IT, इलेक्ट्रॉनिक एंड संचार और रियल टाइम गवर्नेंस यानी RTG मंत्री नारा लोकेश द्वारा अमरावती में लॉन्च की गई है। और इस पहल में अगर हम आपसे बात करें तो यह सेवा मेटा के सहयोग से विकसित की गई है और भविष्य में ब्लॉकचेन और AI तकनीकी के साथ और उन्नत किया जाएगा। AI का काफी इस्तेमाल हो रहा है अगर हम बात करें तो। ठीक है, फरवरी 1 से 7 तक ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर बात करें गुजरात में समान नागरिक संहिता के मसौदे के लिए पैनल नियुक्त, तो गुजरात सरकार ने हाल ही में कदम उठाया है, जिसमें समान नागरिक संहिता यानी UCC का मसौदा तैयार करने के लिए पैनल नियुक्त किया गया है। इस पैनल की अध्यक्षता जो सेवानिवृत्त हो चुके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा की जा रही है। 45 दिनों के भीतर ये रिपोर्ट तैयार करनी है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है ये। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपूर्ण भारत में समान कानून लागू करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ठीक है, तो ये रही कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की आपके क्वेश्चंस। तो हम लगातार ऐसी ही सीरीज लेके आते रहेंगे, धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट होगा। तो लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इसका प्रॉफिट अलग लोग भी ले सकें, इसका लाभ अलग लोग को भी मिले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।